नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति की हमारी राजस्थान दुर्ग की वीडियो श्रृंखला जो चल रही थी, उसमें आज हम आप पहुंचे हैं राजस्थान के एक ऐसे किले के ऊपर जो किला सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा। और मैं आ पहुंचा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले की तरफ जहां पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर का अनुष्ठान किया जब 1398 ईस्वी के अंदर आक्रांता तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। जी हां विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं 52 बुर्जों वाले राजस्थान के उस मशहूर किले भटनेर की, जो घग्गर नदी के किनारे आया हुआ है और आज जिसको हम हनुमानगढ़ का किला कहते हैं। मैं राजस्थान के मशहूर भटनेर दुर्ग की चर्चा आज की वीडियो में कर रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत। राजस्थान का भटनेर किला आज का हमारा जो हेडिंग है वो आपको ध्यान हो, राजस्थान के भटनेर किले पर हमारी बात होने वाली है। ये दुर्ग के हमारे 11वें भाग के अंदर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान के भटनेर किले का एक आउटलुक आपको दिखाई देगा। यहां पर राजस्थान के भटनेर किले की चर्चा अगर की जाए, राजस्थान का ये मशहूर किला भटनेर जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको ध्यान हो, सबसे पहले जब भटनेर दुर्ग की बात करते हैं, भटनेर दुर्ग कहिए चाहे इसको आप हनुमानगढ़ दुर्ग कहिए, एक ही बात है। क्यों कहते हैं हनुमानगढ़ दुर्ग, इसकी भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आपको जानकारी हो, भटनेर दुर्ग कहिए चाहे हनुमानगढ़ दुर्ग कहिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जिला मुख्यालय का ये किला जिसको हनुमानगढ़ दुर्ग कहते हैं, जिसको भटनेर का दुर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर भटनेर दुर्ग की बात करें तो शुक्र नीतिकार के अनुसार, शुक्र नीतिकार जिन्होंने दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई और उन 9 श्रेणियों का उल्लेख हमने पहले वीडियो के अंदर किया था। दुर्ग का जो हमारा पहला भाग था उसमें हमने किया था। शुक्र नीति ने जो 9 श्रेणियां दुर्गों की बताई, उसमें हम भटनेर के किले को धानवंत दुर्ग की श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये किला मरुस्थल के बीच में है। आपको ध्यान हो, इस किले के चारों ओर मरुभूमि है और चूंकि इस किले के चारों ओर मरुभूमि है, इसलिए हम इस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखते हैं? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में। विद्यार्थियों, इसके अलावा ये भटनेर का दुर्ग किसी ऊंची पहाड़ी पर नहीं है, ये सीधी सपाट जमीन पर है और इस कारण से भटनेर के दुर्ग को स्थल दुर्गों की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इसके कौन से दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं? स्थल दुर्ग। हालांकि शुक्र नीति की जो 9 श्रेणियां उसमें स्थल दुर्ग का जिक्र नहीं मिलेगा, उसमें गिरि दुर्ग का उल्लेख है, लेकिन चूंकि ये पहाड़ी पर नहीं है इसलिए हम इसे जमीनी दुर्ग मान सकते हैं, इसे स्थल दुर्ग मान सकते हैं। आपको ध्यान हो, राजस्थान के हनुमानगढ़ की बात होती है तो हनुमानगढ़ आपको पता ही है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी जो है, कहते हैं कि राजस्थान के अंदर घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु सामान्य परिस्थितियों में होता है वो भटनेर होता है। ज्यादा बरसात आती है तो घग्गर नदी अनूपगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के गांवों तक जाती है और फिर और ज्यादा बरसात आती है तो पाकिस्तान के बहावलपुर तक जाती है, और जिसके जहां उसके प्रवाह को हकरा कहते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर घग्गर के बारे में पढ़ा ही होगा। तो घग्गर नदी के किनारे ये किला अवस्थित है। लेकिन विद्यार्थियों, अपने मस्तिष्क में रखिएगा, ये किला जलदुर्ग नहीं है, क्योंकि जलदुर्ग के लिए आपको ध्यान हो, तीनों ओर पानी से घिरा होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि इसके चारों ओर पानी है या ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, मैं तो कह रहा हूं कि ये घग्गर नदी के किनारे है और इसलिए अपने को ध्यान रखना है, घग्गर नदी के किनारे आया हुआ राजस्थान का ये मशहूर किला जिसको मैं भटनेर का किला कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का मशहूर किला है। हमें राजस्थान के जिन जिन किलों में भी निर्माताओं के बारे में पता है, निर्माताओं की जानकारी है, मुझे लगता है कि भटनेर का किला जिनके भी निर्माण हमें ज्ञात है उनमें सबसे पुराना किला राजस्थान का है। बाकी यूं तो महाभारत काल के भी कई किले मिलेंगे, जैसे नागौर का किला महाभारत काल में नागवंशियों की देन माना जाता है, पर वो पुष्ट जानकारियां नहीं है। जहां तक हमें निर्माताओं की पुष्ट जानकारियां इतिहास प्रदान करता है, वहां मैं कहना चाहूंगा आपको कि राजस्थान का ये भटनेर का जो किला है, जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, क्योंकि राजस्थान के सबसे उत्तर के अंदर है,
उत्तर भड़ किवाड़ उत्तरी सीमा का प्रहरी। आपको जानकारी हो राजस्थान का ये किला जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ कहां है? सबसे उत्तर में, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण जो है वो राजा भूपत ने करवाया, राजा भट्टी ने करवाया। और कहते हैं कि इस किले का निर्माण राजा भट्टी ने, राजा भूपत ने कब कराया? 285 ईस्वी के अंदर करवाया। यानी भटनेर के दुर्ग के निर्माता के बारे में जब उल्लेख होता है, आपको ध्यान हो, भटनेर के किले के निर्माता के बारे में जब जानकारी हमें होती है तो हमें पता रखना है इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया भूपत या भट्टी, जिसके वंशज भाटी कहलाए, और वही भाटी जिन्होंने कालांतर के अंदर जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। विद्यार्थियों, भटनेर, भूपत या भट्टी जिसने इस किले का निर्माण करवाया, आपको जानकारी हो, भूपत कह दीजिए, भट्टी कह दीजिए, इसने इस किले का निर्माण कब करवाया? 3री शताब्दी के अंदर करवाया, 285 ईस्वी के अंदर करवाया। और जब मैं 285 ईस्वी की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, राजस्थान में जिन किलों के भी निर्माताओं की हमें ऐतिहासिक जानकारियां है, उनमें 285 ईस्वी मुझे लगता है कि सबसे पुराना समय है, सबसे पहले का समय है। बाकी अपुष्ट जानकारियों में तो बहुत से किले जैसे नागौर भी महाभारत काल की देन है, परंतु उसकी भी बात मैं करूंगा। लेकिन आपको ध्यान हो, भटनेर का किला जो राजा भूपत या राजा भट्टी ने बनवाया, 285 ईस्वी के अंदर यह किला जो है वो बनवाया गया। कहते हैं कि यह किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता था, और चूंकि सामरिक दृष्टि से यह किला महत्व रखता था, इस कारण यह किला सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणों का सामना इसको करना पड़ा। कहते हैं कि मुल्तान से भटनेर होते हुए दिल्ली और आगरा तक आक्रांत आया करते थे उत्तर पश्चिम से। जो उत्तर पश्चिम से आक्रांत आते थे और जो मुल्तान से आक्रांत आते थे, वो भटनेर के रास्ते दिल्ली और आगरा तक जाया करते थे। और दिल्ली और आगरा तो भारत के अंदर राजनीति के गढ़ हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जानकारी हो, वर्तमान में भी हमारी राजधानी दिल्ली है। तो कहने का मतलब, ये जो किला है ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखता था। सामरिक दृष्टि से इस किले का महत्व राजस्थान के बाकी किलों की तुलना में बहुत ज्यादा रहा, और यही कारण है कि आपको जानकारी हो, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण अगर राजस्थान के किसी किले पर हुए हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान के कौन से किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए, तो अजमेर का तारागढ़ किला। लेकिन राजस्थान के कौन से किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो अपने को ध्यान रखना है भटनेर का किला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण राजस्थान के कौन से किले के ऊपर हुए, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण राजस्थान के इस भटनेर के दुर्ग के ऊपर हुए हैं। सर्वाधिक आक्रमण आवे तो अजमेर का तारागढ़ किला, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आवे तो भटनेर का किला, हनुमानगढ़ का किला। और मैं विदेशी आक्रमण की भी अभी बात करूंगा, कौन कौन से विदेशी आक्रमण प्रमुख रूप से यहां देखने को मिले। लेकिन पहले एक बात बता दूं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए और उसका कारण यह था कि अगर कोई उत्तर पश्चिम से जो आक्रांता आ रहे हैं और वो मुल्तान होते हुए अगर दिल्ली और आगरा की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भटनेर का रास्ता उनके लिए बेहतर रास्ता होता था। और चूंकि मुल्तान से दिल्ली और आगरा जाने के लिए भटनेर की इंपॉर्टेंस थी इस वे की, इस कारण से भटनेर के ऊपर विदेशी आक्रमण जो है बहुत ज्यादा हमें राजस्थान के इस किले पर विदेशी आक्रमण देखने को मिले। लेकिन विद्यार्थियों, इस किले का निर्माण, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, भले ही यहां पर विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा हुए, लेकिन यह किला कहते हैं कि ईंट के समान दृढ़, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि दृढ़ पकी हुई ईंटें, ईंटों के समान दृढ़, लोहे के समान दृढ़ पकी हुई जो ईंटें और चूना, उससे इस किले का निर्माण हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमें राजस्थान के इस भटनेर के दुर्ग के संदर्भ में अपने को दिमाग में रखना है। भटनेर के किले के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? ये ध्यान रखेंगे कि इस किले का निर्माण लोहे के समान दृढ़ पकी हुई ईंटों और चूनों से, लोहे के समान पकी हुई ईंटों और चूने से। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस दुर्ग का निर्माण, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं कर रहा हूं, इस किले का जो निर्माण हुआ है
वो लोहे के समान, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, इस किले का निर्माण लोहे के समान दृढ़ पकी हुई ईंटों और चूने से इस किले का निर्माण हुआ। तो ये किला मजबूत किला तो रहा ही है, लोहे के समान दृढ़ पकी हुई ईंटों और चूने के प्रयोग से इस किले का निर्माण हुआ। तो सीधी सी बात है, विदेशी आक्रमणों का जरूर सामना किया, प्रयोग से इस किले का निर्माण हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है, इस किले का निर्माण लोहे के समान दृढ़ पकी हुई ईंटों और चूने के प्रयोग से जो है वो हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। तो भटनेर के दुर्ग के बारे में, भटनेर के किले के बारे में ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। राजस्थान का मशहूर किला ये भटनेर है। अगर मैं भटनेर के किले के बारे में आगे बढ़ूं, सबसे पहले ध्यान रखना है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 285 ईस्वी के अंदर भट्टी या भूपत ने बनाया, भाटियों की विरासत रहा, क्योंकि भट्टी के वंशज जी क्या कहलाए, भट्टी के वंशज जी भाटी कहलाए। और यही भाटी कालांतर के अंदर कहां के अधिपति बने, जैसलमेर के अधिपति बने। तो जैसलमेर के ही भाटी, आपको ध्यान हो ये राजस्थान के अंदर भटनेर इनका प्रारंभिक क्षेत्र रहा। और वहीं भट्टी ने ये किला 285 ईस्वी में, मतलब तीसरी शताब्दी के अंदर बनवाया। सामरिक दृष्टि से महत्व था, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, लोहे के समान दृढ़ पकी हुई ईंटों और चूने के प्रयोग से इस किले का निर्माण हुआ। और यह किला सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मुल्तान से जब दिल्ली और आगरा की तरफ आते हैं तो भटनेर के रास्ते से होकर आक्रांताओं को आना पड़ता था। ये महत्वपूर्ण बात हमें भटनेर के किले के बारे में दिमाग के अंदर रखनी है। कौन कौन से विदेशी आक्रमणों का विशेष रूप से सामना किया, क्योंकि देखो भटनेर में आज आप जाओगे तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थापत्य की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर हिस्टोरिकल दृष्टि से भटनेर पर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। भटनेर में आपको कोई महल वहल बड़े ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई कोई स्थापत्य की दृष्टि से, आर्किटेक्चर की दृष्टि से, लेकिन भटनेर में कुछ बातें जो बड़ी ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बातें अपने को दिमाग के अंदर भटनेर के संदर्भ में आनी चाहिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण भटनेर के ऊपर हुए। विदेशी आक्रमण कह दूं या फिर हम लोग सीरीज वाइज करते हैं, तो कुछ प्रमुख आक्रमणों की चर्चा कर लेते हैं। भटनेर के ऊपर अगर प्रमुख आक्रमणों की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी के अंदर हुआ था, महमूद गजनवी का। 1001 ईस्वी के अंदर इस किले के ऊपर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। एक मिनट एक्सक्यूज कर, हाँ, 1001 ईस्वी के अंदर किसका आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। विद्यार्थियों ध्यान दें, 1001 ईस्वी के अंदर किसका आक्रमण हुआ। सबसे पहले अपने को दिमाग में जो प्रमुख विदेशी आक्रमण है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं उन आक्रमणों के अंदर 1001 ईस्वी के अंदर सबसे पहले महमूद गजनवी के आक्रमण को विशेष रूप से ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने इस भटनेर के किले पर आक्रमण किया था और भटनेर पर कहते हैं कि महमूद गजनवी ने अपना अधिकार कर लिया। तो महमूद गजनवी का भी भटनेर के किले पर 1001 ईस्वी के अंदर अधिकार हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं 13वीं शताब्दी की, तो विद्यार्थियों कहते हैं कि गुलाम वंश का जब शासन दिल्ली के ऊपर आया, गुलाम वंश का शासन, वही गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उस गुलाम वंश का शासन 1206 से भारत में गुलाम वंश शुरू होता है। और गुलाम वंश के अंदर जब शासक बलबन बना, कहते हैं कि गुलाम वंश की बागडोर जब बलबन के हाथ में आई तो बलबन का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शेर खान। उस शेर खान ने, आपको ध्यान हो, यहां पर आक्रमण किया था भटनेर के किले पर। शेर खान ने आक्रमण किया और शेर खान ने इस किले पर अधिकार कर लिया। आपको जानकारी हो 1269 में शेर खान के आधिपत्य में ये भटनेर का किला आया और 1269 में ही शेर खान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसलिए शेर खान का मकबरा राजस्थान के कौन से किले में बना हुआ है, तो अपने को दिमाग में रखना है भटनेर। स्थापत्य की दृष्टि से ज्यादा कुछ है नहीं भटनेर में, लेकिन एक दो चीजें वो ध्यान रखे, शेर खान का मकबरा इसी किले में है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। अगर 1269 ईस्वी की चर्चा करूं,
1269 ईस्वी की बात करूं, 1269 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत का स्वामी कौन था? गुलाम वंश का शासक बलबन था। गुलाम वंश का, जिसने रक्त और लोह की नीति दी, जिसका राजत्व सिद्धांत हम इतिहास में पढ़ते हैं, वही बलबन। 1269 ईस्वी के अंदर जब दिल्ली की सल्तनत बलबन के हाथ में थी, तो बलबन का चचेरा भाई था जिसका नाम था शेर खां। बलबन का चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था शेर खां। इस शेर खां ने, बलबन के चचेरे भाई शेर खां ने भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। भटनेर दुर्ग पर शेर खान ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। तो भटनेर के दुर्ग पर जब शेर खान का आक्रमण हुआ, तो ये भटनेर का किला दिल्ली के गुलाम वंश के आधिपत्य में चला गया। 1269 ईस्वी के अंदर ही कहते हैं कि बलबन के चचेरे भाई शेर खान का आक्रमण करके और उसका अधिकार हुआ, और 1269 ईस्वी में ही शेर खान की क्या हो गई? इस किले के भीतर मौत हो गई। 1269 ईस्वी के अंदर ही शेर खान की मौत हो गई। महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, 1269 ईस्वी के अंदर शेर खान की इसी भटनेर के दुर्ग के भीतर क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर यह बनता है कि शेर खां का मकबरा राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? तो अपने को दिमाग में रखना है, शेर खां का मकबरा भटनेर के दुर्ग के अंदर है। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, शेर खां का मकबरा राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? परीक्षा में कभी पूछे तो अपने उत्तर क्या होना चाहिए? शेर खान का मकबरा राजस्थान के भटनेर के किले के भीतर है। शेर खान का मकबरा कहां है? राजस्थान के भटनेर के किले के भीतर है। ये बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। इसके बाद विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है जब भटनेर का साका हुआ। भटनेर का साका कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है, जब भटनेर का साका हुआ। और बात भटनेर के साके की करूं तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, भटनेर का साका हुआ 1398 ईस्वी में। अब 1398 ईस्वी के अंदर भटनेर का दुर्गाध्यक्ष कौन था? दूलचंद भाटी था। और यहां पर आक्रमण किसका हुआ था? तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। ध्यान देना, विदेशी आक्रांता था तैमूरलंग कहते हैं। उस तैमूरलंग का जब आक्रमण हुआ, तो तैमूरलंग तो एक आक्रांता था, उसके लिए हिंदू महिला क्या और मुस्लिम महिला क्या, इसलिए हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को भी अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आबरू की चिंता थी कि ये आक्रांता जब आक्रमण करके और भटनेर को फतेह कर लेगा तो क्या हाल होंगे हमारे। और ऐसी स्थिति के अंदर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जौहर का अनुष्ठान किया। और मैं समझता हूं राजस्थान का एकमात्र किला ऐसा है जहां हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जौहर का अनुष्ठान किया है। आपको ध्यान हो, भटनेर के साके के अंदर आक्रांता कौन था? आक्रमणकारी कौन था? बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, भटनेर के साके के अंदर आक्रमणकारी, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, तैमूरलंग का आक्रमण यहां पर हुआ था। और भटनेर का शासक कौन था? शासक कह दो या यूं कह दो दुर्गाध्यक्ष। आपको जानकारी हो, इस भटनेर का दुर्गपति, वो भटनेर का दुर्गपति कौन था? वो था दूलचंद भाटी। दूलचंद भाटी भटनेर का दुर्गपति था। और तब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। दूलचंद भाटी के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिये बाने को पहनकर तैमूरलंग का सामना किया। और विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र साका ऐसा है जहां हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जौहर का अनुष्ठान किया। ध्यान देना, राजस्थान का एकमात्र साका, राजस्थान का एकमात्र साका जहां क्या हुआ? जहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। राजस्थान का एकमात्र साका जहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी, राजस्थान का एकमात्र साका जहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर का अनुष्ठान किया। वो साका कहां पे हुआ? परीक्षा का महत्वपूर्ण साका है। आपको जानकारी हो,
हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं का भी जोहर हुआ। परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न, एमटीआर क्वेश्चन, कि राजस्थान में ऐसा कौन सा किला है जहां हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जोहर का अनुष्ठान किया? वो भटनेर का किला है। आपको ध्यान हो। इसी तरीके से फिर वक्त आगे बढ़ा। भटनेर के किले में कहते हैं कि वक्त ने अपनी करवट ली, वक्त फिर आगे चला गया और वक्त आया 16वीं शताब्दी का, 1527 का। 1527 के अंदर भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था सादा चायल और उसको हराकर बीकानेर के राठौड़ राव जेतसी ने इस किले पर अपना अधिकार किया और बीकानेर के राठौड़ों का भटनेर के किले पर आधिपत्य हुआ। आपको ध्यान हो, बीकानेर के राव जेतसी 1527 की घटना है। 1527 के अंदर कहते हैं कि भटनेर का दुर्गाध्यक्ष कौन था? सादा चायल। भटनेर का दुर्गपति कह दो, दुर्गाध्यक्ष कह दो, वो कौन था? भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था सादा चायल। और इस सादा चायल को हराया किसने? बीकानेर के राठौड़ शासक राव जेतसी ने। बीकानेर का राठौड़ राजा कौन था? बीकानेर का राठौड़ राजा था राव जेतसी। बीकानेर के राठौड़ राजा राव जेतसी, जेतसी कह दीजिए या जिसको जेत्र सिंह कहते हैं, जेत सिंह कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ राजा राव जेतसी कहते हैं कि बीकानेर के राठौड़ राजा राव जेतसी ने इस भटनेर के दुर्गाध्यक्ष सादा चायल को हराया। और सादा चायल को जब हराया बीकानेर के राव जेतसी ने, तो यह किला किसके आधिपत्य में चला गया? भटनेर का किला राठौड़ों के आधिपत्य में चला गया। यानी बीकानेर के राठौड़ों का भटनेर के किले पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और बीकानेर के किले पर जब बीकानेर के राठौड़ों का जब भटनेर के किले पर अधिकार हुआ, तो एक सरदार थे राठौड़ों के, राव जेतसी के एक सरदार थे राव कांधल, और राव कांधल का पोता था खेतसी। उसको राव जेतसी ने भटनेर के किले का एक तरीके से दुर्ग रक्षक बना दिया। यानी ये राव जेतसी जिसके हाथ में भटनेर का किला गया, ये राव जेतसी जिसके हाथ में भटनेर का किला गया, इसने राव खेतसी को, जेतसी ने खेतसी को, ये खेतसी कौन है? ये बीकानेर के एक सरदार थे, माने हुए सरदार थे राव कांधल, और कांधल का पोता था, राव कांधल का पोता था राव खेतसी। इस राव खेतसी को भटनेर का क्या बना दिया? दुर्गपति बना दिया। किसने बनाया? राव जेतसी ने। तो भटनेर के किले पर अधिकार तो राव जेतसी का हुआ, राठौड़ों का अधिकार हुआ, और राव जेतसी ने भटनेर के दुर्गाध्यक्ष सादा चायल को हराया, लेकिन जेतसी ने बना दिया खेतसी को दुर्गाध्यक्ष। और आपको जानकारी हो, जब राव खेतसी भटनेर का दुर्गाध्यक्ष रहा, तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इस खेतसी के काल में बाबर के बेटे और हुमायूं का भाई कामरान ये भटनेर के किले पर आक्रमण करता है, और कहते हैं कि राव खेतसी वीर गति को प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, राव खेतसी जब भटनेर का दुर्गाध्यक्ष बना, तो राव खेतसी, इसके ऊपर आक्रमण किसने किया? इसके ऊपर आक्रमण किया हुमायूं के भाई कामरान। कहते हैं कि हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण इस राव खेतसी के ऊपर हुआ, और हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण जब राव खेतसी पर हुआ, तो ये जो भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था खेतसी, ये वीर गति को प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमें भटनेर के किले पर ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, 1527 में सादा चायल भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था। 1527 के अंदर कहते हैं कि बीकानेर के राठौड़ राजा राव जेतसी ने किसको हराया? सादा चायल को हराया। और सादा चायल को हराने के बाद जेतसी का जब अधिकार हुआ, तो खेतसी को दुर्गाध्यक्ष बना दिया। खेतसी को भी 5-6 साल ही हुए थे दुर्गाध्यक्ष बने, 1532-33 के लगभग, 1534 के लगभग। कहते हैं कि हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण हुआ भटनेर पर, और जब कामरान का आक्रमण हुआ, तो राव खेतसी जो था, वो राव खेतसी वीर गति को प्राप्त हो गया। राव खेतसी वीर गति को प्राप्त हो गया, यह ध्यान रखना है।
बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण आक्रमण यहां पर आपको बता रहा हूं, भटनेर के किले के ऊपर। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर 1805 का साल, 1805 के अंदर भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था जाप्ता खां भट्टी। ध्यान दीजिएगा, 1805 के अंदर भटनेर का जो दुर्गाध्यक्ष है ये था जाप्ता खां भट्टी। और जब कहते हैं कि जाप्ता खां भट्टी 1805 के अंदर भटनेर का दुर्गाध्यक्ष था, उस समय बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। ध्यान देना, क्योंकि बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह, देखो भटनेर के इतिहास के एक एक कालक्रम पर नहीं चलना है, क्योंकि हम दुर्ग पढ़ रहे हैं और दुर्ग के दृष्टिकोण से भटनेर का इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम केवल भटनेर पर हुए महत्वपूर्ण आक्रमणों की ही चर्चा कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, बीकानेर के राठौड़ राजा कौन थे? बीकानेर के राठौड़ राजा थे सूरत सिंह। कहते हैं कि बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह, बीकानेर के राठौड़ राजा थे जिनका नाम था सूरत सिंह। और बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह की चर्चा करूं तो सूरत सिंह ने क्या किया? बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने 1805 के अंदर जाप्ता खान भट्टी को हराया। 1805 के अंदर हराया। किसने हराया? बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने हराया। ये जीत गया। और बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने हराया। बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने किसको हराया? भटनेर के दुर्गपति जाप्ता खान भट्टी को हराया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हराया? तो बड़ी बात यह है कि राठौड़ राजा सूरत सिंह जाप्ता खान भट्टी को हराकर और भटनेर के किले को जो फतेह करते हैं, ये भटनेर का दुर्ग मंगलवार के दिन फतेह हुआ। कौन से दिन फतेह हुआ? मंगलवार को फतेह हुआ। और चूंकि ये मंगलवार को फतेह हुआ, बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने भटनेर के दुर्गपति जाप्ता खान भट्टी को हराया था। कौन से दिन फतेह किया था? कौन से दिन हराया था? मंगलवार को हराया। और मंगलवार किसका दिन है? बालाजी का दिन है। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का दिन है। और मंगलवार हनुमान जी का दिन है, इसलिए भटनेर के किले का नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। आपको ध्यान हो, हनुमानगढ़ 1805 में बीकानेर के राठौड़ राजा सूरत सिंह ने जाप्ता खान भट्टी को मंगलवार के दिन हराया। और इसलिए भटनेर के किले का नाम क्या पड़ गया? भटनेर का नाम क्या पड़ गया? भटनेर का नाम हनुमानगढ़ पड़ गया। और देश की आजादी के बाद जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चली, तो उसके बाद यह हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का भाग बना। लेकिन कालांतर में आपको जानकारी हो, कहते हैं कि 12 जुलाई 1994 को राजस्थान के 31वें जिले के रूप में गंगानगर से अलग करके और हनुमानगढ़ को जिले के रूप में जो है वो मान्यता मिली। तो कहने का मतलब जिला मुख्यालय आज की तारीख में। तो भटनेर का नाम जो हनुमानगढ़ पड़ा, यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये इस घटना के कारण पड़ा। भटनेर कोई गांव नहीं है, ये हनुमानगढ़ का नाम ही भटनेर था पहले। भटनेर के दुर्ग को ही हनुमानगढ़ का दुर्ग कहते हैं। और भटनेर का नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि 1805 में सूरत सिंह ने जाप्ता खान भट्टी को मंगलवार के दिन ही जो हराकर और इस किले को फतेह किया था। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। आपको जानकारी हो, जब इस भटनेर के किले के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो भटनेर के किले के संदर्भ में अपने को दिमाग के अंदर रखना है, इस किले में बहुत ज्यादा कोई स्थापत्य की चीजें नहीं है। लेकिन एक तो ध्यान रखें कि इस किले के अंदर क्या है? शेर खां का मकबरा। एक तो ध्यान रखें, इस किले के अंदर क्या है? शेर खान का मकबरा। एक इस किले के अंदर 52 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? 52 बुर्ज। आपको ध्यान हो, इस किले की चर्चा जब हम करते हैं तो इस किले के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। इस किले के अंदर कितने जो है वो बुर्ज है? इस किले के अंदर 52 बुर्ज है। 52 बुर्ज है। और कहने वाले तो कहते हैं कि 52 बीघा भूमि पे ही बना हुआ है, वो अलग बात है। अपने को ध्यान रखना है कि 52 बुर्ज है। और
ये भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर 6000 से ऊपर, एक आंकड़ा मुझे मिलता है 6380 कंगूरे, कंगूरे मतलब छोटे मोटे गुंबद, आपको ध्यान हो 6380 कंगूरे मतलब गोल गोल जो गुंबद होते हैं, छोटे मोटे गुंबद करके 6380, 6000 से ऊपर गुंबद इस किले के भीतर हमें देखने को मिलेंगे। इस किले के बारे में तैमूर लंग का एक कथन जो उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में लिखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में क्या लिखा? यह लिखा कि इस किले जैसा सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, इतना सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये बात किसने कही? ये बात तैमूर लंग ने लिखी। और किसमें लिखी? तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में लिखी। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, तुजू के तैमूरी के अंदर तैमूर ने क्या लिखा? तुजू के तैमूरी में तैमूर ने लिखा कि उसने इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी, तुजू के तैमूरी में यह लिखा है कि उसने इतना सुरक्षित किला, उसने हालांकि सुरक्षित तो कहेगा, आक्रमण इतने सारे हुए, लेकिन उसने इतना शक्तिशाली और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। शक्तिशाली और सुरक्षित किला, सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। उसने इतना सुरक्षित और शक्तिशाली किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये बात किसने लिखी? ये बात तैमूर लंग ने लिखी अपनी पुस्तक तुजू के तैमूरी के अंदर। ये महत्वपूर्ण बात हमें भटनेर के बारे में ध्यान रखनी है। भटनेर के बारे में आपको जानकारी हो, यहां पर कहते हैं कि बीकानेर के राजा दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के देवल वो भी बने हुए हैं। बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा दलपत सिंह, बीकानेर के राजा दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों के देवल, बीकानेर के राजा दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों के देवल ये यहां पर बने हुए हैं भटनेर के किले के भीतर। आपको ध्यान हो, कहते हैं कि बीकानेर के राजा दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के देवल भी इस भटनेर के किले के भीतर बने हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात राजस्थान के इस भटनेर के दुर्ग के संदर्भ में अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की राजस्थान के एक मशहूर किले भटनेर के किले की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।